स्वागत है मेरे भाई। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके ज्यामिति और ज्यामिति पे आधारित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो फटाफट इस वीडियो को शेयर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि दो पूरक कोण जो है 11:7 के अनुपात में है तो छोटा कोण ज्ञात करिए। तो छोटा कोण का मतलब किसकी वैल्यू पूछा है? 7 का। 7 से कटने वाला ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है। ऑप्शन नंबर ए है, तो ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऐसे में बताओ, पूरक कोण जो होता है जिन दो कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री का होता है, उसे पूरक कोण कहा जाता है। और जिन दो कोणों का योग 180 होता है उसे समपूरक कोण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समबाहु जिसकी प्रत्येक आंतरिक कोण जो है 180 डिग्री के बराबर है तो भुजाओं की कुल संख्या क्या होगी? तो देखिए, आंतरिक कोण बराबर होता है यानी कि थीटा बराबर, तो आंतरिक कोण बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है आपका n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180 अब बटे कितना होता है आपका n। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। अब इस पर रख दीजिए, तो ये दिया है 168 डिग्री बराबर 180 का n में गुणा करेंगे तो 180 n हो जाएगा, माइनस 180 में 2 का गुणा करेंगे तो 360 अब बटा n हो जाएगा। तो n जाकर इधर गुणा करेगा 168 में, तो ये हो जाएगा 168 n। और देखिए ये प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर माइनस 180 n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 n। तो 168 में से 180 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? आप कहेंगे सर ये बचेगा 12। कितना बचेगा? 12 बचेगा। 12 बचेगा ना। अरे 68 2 70 10 80 और 12, तो 12 n बराबर किसका होगा? तो आप कहेंगे सर 12 n बराबर 360 के हो जाएगा। 12 n बराबर किसका होगा मेरे भाई? 360 के होगा। कितने गुना है? तो 12 से कितने बार कट जाएगा? 30 बार में। तो 12 3 36 यानी कि 30 इसका क्या होगा? राइट आंसर। तो कुल भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 30 हो जाएगी। बात समझ में आई है? बिल्कुल सर, फास्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इसमें कोई तामझाम नहीं करना है। ठीक है, अगला देखिए। अगला सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आंतरिक कोणों का योग दिया है कितना? 1440। आंतरिक कोणों का योग यानी कि थीटा बराबर ये फार्मूला होता है, आंतरिक कोणों का योग बराबर n गुणे 180, n गुणे 180 माइनस 360 होता है। ध्यान रखिएगा, बस रख दीजिए। ये 1440 आपका दिया है बराबर 180 n। ठीक है, और ये माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए 6 4 10 को 0 4 3 7 का 1800। कितना हो जाएगा? 1800। यानी कि 180 n बराबर कितना आ गया? 1800। तो बताइए n बराबर कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर n बराबर आ जाएगा 10। भुजाओं की संख्या 10 आ गया, लेकिन हमसे भुजा नहीं पूछा है, पूछा है कि बहुभुज के कितने विकर्ण होंगे। तो इसके लिए विकर्ण का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3 अब बटा 2 होता है। ठीक है, यानी कि n का मान कितना है सर? n का मान यहाँ पे 10 है, तो 10 गुणे 10 में से 3 जाएगा 7 अब बटा 2 हो जाएगा। तो 2 से 5 बार में और 5 7 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 35। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। समझ रहे हैं ना? तो बहुत इजी है भाई साहब, इसमें कोई तामझाम नहीं करना है, आप आसानी से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहे कि एक नियमित या निरंतर बहुभुज की कुल भुजाएं कितनी होगी जिसकी प्रत्येक बाह्य कोण 10 अंश है? तो देखिए, जो बाह्य कोण होता है ना, जो बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है वो होता है 360 बटा n होता है। क्या होता है? 360 बटा n। तो 360 बटा n, तो n बराबर निकालेंगे तो 360 बटा बाह्य कोण हो जाएगा। आप कहेंगे सर बाह्य कोण दिया है 10 डिग्री, 10 से भाग करिए कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 36 आ जाएगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना सिंपल है, केवल आपको पता होना चाहिए भाई साहब, आसानी से हल करेंगे। एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण वही चीज़ दिया है इस बार, लेकिन आंतरिक कोण दिया है 108 का है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो फिर वही थीटा बराबर हम बताए थे भाई, थीटा बराबर क्या होता है? n माइनस 180, n-2 गुणे 180 और बटा क्या होता है? बटा होता है आपका n। ठीक है, और ये दिया है 108, तो 108 हो जाएगा। तो 108 n डायरेक्ट लिख दे रहे हैं और 180 n हो जाएगा, ये 180 n और माइनस 360 हो जाएगा। ठीक है, 360 हो जाएगा। तो 180 में से 108 घटा दीजिए तो आप कहेंगे सर 72 आ जाएगा, यानी कि 360 बटा कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 72 हो जाएगा। तो 72 से को बार में कट जाएगा, तो 36 दूना का 72, 2 5 10, यानी कि 5 इसका मान क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 72 25 360। बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल सर, कैलकुलेशन है यार, और कुछ नहीं है। 180 n है, 108 n है, घटा देंगे, एक 360 के बराबर होगा। तो कितना? 72 बराबर 360 के, तो 1 बराबर कितने के सर? 5 के। ठीक, ये प्रश्न देखिए, 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज की डिग्री में आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? तो देखिए, इसके लिए फार्मूला होता है 2n-4 और इंटू 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि 90 का गुणनफल होना चाहिए। सब है भाई साहब। तो 2n का मतलब 7 दिया है, तो 7 दूना का 14 में से 4 जाएगा 10 और 10 गुणे 9, 90 बराबर कितना आ जाएगा? 900। अरे n बराबर 7 है भैया,
हल कर सकते हैं ना, बहुत सिंपल है। तो 9 से बोले तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन इसमें बोला है कि एक समबाहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात जो है इतना है तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो आंतरिक और बाह्य कोण का देखिए, आंतरिक और बाह्य कोण जो होता है ना भैया, वो आपका कितना होता है, दोनों कितना होता है, वो आपका 180 होता है। यानी कि 4x प्लस x बराबर किसका हो जाएगा, 180 का होगा। तो बताइए 5x बराबर किसका होगा। आप कहेंगे सर 5x बराबर 180, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 छक्का कितना हो जाएगा 30, 5 एकम सॉरी 5 से 15 हो जाएगा ना, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 36, कितना आ गया 36 आ गया। पर हमसे ये नहीं पूछा है भैया, हमसे ये पूछा है कि बहुभुज की संख्याओं की संख्या कितनी होगी। तो बहुभुज की संख्याओं की संख्या के लिए फार्मूला क्या होता है, अरे वो फार्मूला होता है 360 बटा बाह्य कोण। बाह्य कोण कितना आया है मेरे भाई, 36 आया है। ठीक है, बाह्य कोण एक की वैल्यू है, एक की वैल्यू 36 आया है। तो बताइए कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 10 भुजा हो जाएगी। भुजा है पूछा है ना, भुजाओं की संख्या। तो मेरे भाई भुजाओं की संख्या कितनी होगी 10, ऑप्शन नंबर डी। बात आपको समझ में आ गई। भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है 360 बटा बाह्य कोण, यही ना बताए थे। हाँ, अगला देखिए, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है कि नीचे दिए गए आधार के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए मेरे भाई ये दिया गया है कि ए बी जो है इसी के समांतर है, यानी कि ये वाली भुजा जो है ना इसके समांतर है। और ये वाला कोण जो आपको दिया है ये कितना दिया है 72 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा, जब भी दो भुजा समांतर हो तो उनके बीच का जो ये कोण होता है ना, ये इस कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि कोण BAC जो है, ध्यान रखिएगा, BAC जो बराबर होगा वो कोण BCD के बराबर होगा। किसके, BCD के। यानी कि ये जो 72 है तो भी कितने डिग्री होगा मेरे भाई, 72 डिग्री। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। ये थ्योरी आपको पता होना चाहिए भाई साहब, पता है तो आप तुरंत खटाक दल करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD, ठीक है, समांतर चतुर्भुज आपका ये A है, ठीक है, ये B है, ये C है और ये D है। कह रहा है कि A बराबर 3x माइनस 2 5 है। तो ये है 3x माइनस का 2 5 यानी कि 25। और C बराबर दिया है कितना, तो ये दिया है आपका 2x प्लस 15, ये है 2x प्लस का 15। तो पूछा क्या है कि A कोण C सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण का मतलब इसके आमने सामने के कोण जो होते हैं क्या, सम्मुख कोण, ये वाला और ये वाला सम्मुख कोण है भी। तो समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने की भुजा होती है ना मेरे भाई, ये दोनों आपस में बराबर होती है। तो मैं सीधा कह सकता हूँ क्या, कि जो ये भुजा होगी इस भुजा के क्या होगी, बराबर। तो चलिए बराबर कर देते हैं सीधा। ये हो जाएगा 3x माइनस का 25 बराबर किसका हो जाएगा, 2x प्लस 15 का होगा। ये थोड़ी पता होना चाहिए। तो 3x में से 2x घटेगा तो किधर हो जाएगा, x हो जाएगा। और ये 25 जाकर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 25 प्लस 30 10 40, यानी कि 40 हो जाएगा। x का मान कितना हो गया 40। पूछा क्या है, a का मान पूछा है, तो a का मान इसमें रख दीजिए। तो 40 मतलब 4 3 12 120 हो जाएगा। और 120 में से आप 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। आप कहेंगे सर 95 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई तामझाम करना है क्या मेरे भाई, नहीं सर कुछ तामझाम नहीं करना है, केवल जानना है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन ये बोला है कि समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो मेरे भाई एक भुजा बराबर जो होता है ना, ध्यान रखिएगा, भुजा को लिखते हैं हम A से। A बराबर होता है वो 1/2 अंडर रूट में D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर होता है। बस यही फार्मूला है मेरे भाई, कहानी खत्म। तो एक भुजा 12 सेंटीमीटर दिया है और 1/2 और एक दिया है कितना, एक दिया है 12 का स्क्वायर प्लस इसके दूसरे का पता करना है हमको। तो सीधा सीधा 12 दूना कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 और बराबर, ठीक है, 24 बराबर इधर घटा देते हैं तो 24 बराबर ये हो जाएगा पूरा। हम यहाँ से कह सकते हैं कि सर 24 जो होगा बराबर इसके होगा। तो इसका वर्ग कर देंगे तो 24 का स्क्वायर कितना होता है। आप कहेंगे सर 24 का स्क्वायर जो होता है 676 होता है। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर कर लीजिए, 4 चौके 16 का 6 और 4 दूना के 8, दूना का 16 17 का 7, 2 दूना का 4, 24 का स्क्वायर 576 होता है। ठीक है, निकाल सकते हैं 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। देख लीजिए अगर स्क्वायर इसका करा जाए तो 4 चौके 16 का 6, 4 दूना 8, दूना 16, 1 17 का 7, 2 दूना 4 5, ठीक है 576 होता है। बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर यानी 144 प्लस D का स्क्वायर। ठीक है, तो 144 इसमें से घट जाएगा तो 144 घटा दीजिए। तो 6 में से 4 जाएगा 2, 7 में से 4 जाएगा 3 और 5 में से 1 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 432। तो 432 D स्क्वायर बराबर आया है। तो D स्क्वायर बराबर 432 आया है। हमें क्या निकालना है,
हमें डी बराबर निकालना है, तो इसका रूट ले लेंगे भाई साहब। क्या ले लेंगे? रूट। तो 432 का कर सकते हैं, कितना आ जाएगा? तो 12 का 144, अगर इसको ऑप्शन लेते हैं तो 12 का 144, 144 में अगर यदि 3 का गुणा करते हैं तो 3 चौक 12 का 2, 3 चौक 12 का 13, 3 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? ए होगा, क्योंकि 12 का कितना होता है? 144 होता है, और 144 में 3 का गुणा करेंगे तो 432 आपका रूट में आ जाएगा। तो ऐसे करना है, ठीक है। तो यही होगा, बाकी तो ये हो नहीं सकते आपके। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है मेरे भाई, ठीक है ना। 5वां क्वेश्चन दिया है कि ABCD बिंदु DE भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार है कि D समांतर BC, AD समांतर AD। चलिए इसको बनाते हैं। तो ये आपका एक क्या हो गया? त्रिभुज हो गया ABC। तो ये हो गया A B और ये हो गया आपका C, ठीक है। ये B और C हो गया आपका, सही है ना। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं भाई साहब, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद से बोला है कि जो है AB और ये समांतर हैं, ठीक है। AB और AC इस प्रकार है कि DBC, D समांतर BC है। तो एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, D समांतर BC है, DE, तो एक D है यहाँ पे, ठीक है। ये है D आपका और ये क्या है? E है। D समांतर BC है, बिल्कुल हो गया, ठीक है। D समांतर BC, AD समांतर BD है। तो AD कौन सा है? तो AD समांतर क्या है? आप कह रहे हैं कि AD समांतर जो है ना वो आपका क्या है भाई साहब? यहाँ पे दिया है, ठीक है। AD संबंधे BD जो है रेशियो 3:1 है, ठीक है। AD और BC, तो AD ये आपका 3 है और ये कितना है? 1 है, ठीक है। उसके बाद से आपका दिया है EA का मतलब ये दिया है आपका 3.3। तो मेरे भाई ये इसका कितना गुना है? आप कहेंगे सर 1.1 गुना है। तो मेरे भाई ये भी 1 पॉइंट कितने गुना हो जाएगा? 1 गुना हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई? इसका भी 1.1 गुना होगा, इसका तो ये होगा। पूछा क्या है? AC का मान। AC का मान दोनों को जोड़ देना है, तो 4 पॉइंट कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है आपका, समझ रहे हैं ना? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला बोल रहा है इसमें कि एक समबाहुभुज त्रिभुज PQR भुजाओं के मध्य बिंदु XYZ है। यदि त्रिभुज PQR की परिधि 24 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज XYZ की परिधि कितनी होगी? तो सिंपल सा है, एक समभुज त्रिभुज PQR की भुजाओं के मध्य बिंदु, तो ये हो गया आपका मध्य बिंदु, ठीक है। PQR है, ये है P, ये है Q और ये क्या है? R। इसका मध्य बिंदु ये होगा, इसका मध्य बिंदु ये और ये। अगर तीनों को मिला दिया जाए, ठीक है, तीनों को मिला दिया तो X है, Y है और ये Z है, ठीक है। और इनकी परिधि मतलब इन तीनों का जो है ना सम दिया है 24। तो ध्यान रखिएगा, तीनों का सम 24 है ना, तो इसका आधा होता है कितना? 12। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ऑप्शन नंबर C आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि एक समबाहुभुज त्रिभुज की भुजा इतना सेंटीमीटर है। समबाहुभुज की मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर 6√3, 6√3 और 6√3। तो इसकी ऊंचाई पूछा है। तो समबाहुभुज यानी कि समबाहु त्रिभुज है, तो इसका एच बराबर क्या होता है? √3/2a होता है। ए का मान आपको दिया गया है मेरे भाई, 6√3 दिया गया है। तो 2 से 3 बार में, और इसमें का 3 और 3 तितली का कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन ये बोला है कि यदि त्रिभुज के कोण इतना के अनुपात में है तो सबसे छोटा कोण क्या होगा? तो मेरे भाई सिंपल सा है, सबसे छोटा कोण मतलब 3 से कटने वाला चाहिए, 3 से कटने वाला 2 है। तो चलिए त्रिभुज के तीनों कोणों के कितना होता है? 3 2 5 1 6, 180 होता है। 180/6 पूछा क्या है? सबसे छोटा कोण 1 से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 30 डिग्री आ जाएगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोला है कि वो एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। तो देखिए त्रिभुज है और ABC का क्या है? ये परिकेंद्र है, ठीक है ना। एक त्रिभुज है और ABC का परिकेंद्र है। तो चलिए भाई साहब, परिकेंद्र का मतलब कि जो वृत्त के अंदर होता है, ABC है, ये है आपका ABC, ठीक है। A है, B है, C है। फिर बोल रहा है कि ABC परिकेंद्र है, OD BC पर लंब है। OD जो है BC पर लंब है, तो इसका केंद्र है एक, और OD ये हो जाएगा, तो OD BC पर लंब है, ठीक है। OD BC पर क्या है? लंब है, ठीक है ना। OD BC पर, तो इसको इस तरह से मिला सकते हैं और इसको इससे मिला सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो BOD का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मेरे भाई, तो BOD का मान यानी कोण कौन सा निकालना है? ये निकालना है BOD, ठीक है। ABC और ये D है, तो BOD का मान आपको निकालना है। तो BOD का मान निकालने का मतलब कौन सा मान निकालना है मेरे भाई? तो ध्यान रखिएगा, BOD का मान निकालना है, यानी कि ये वाला कोण निकालना है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे कोण बना, अगर यहाँ पे कोण मान लेते हैं A है,
ठीक है। तो इसका ये वाला जो पूरा होगा वो 2a होता है। कितना होता है? 2a होता है, ठीक है। 2 कोण a होता है, लेकिन इसका आधा है तो आधा है तो 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? कोण a आ जाएगा। कोण a ऑप्शन नंबर सी में है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये 15 क्वेश्चन सर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। लगभग आपका टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। आरपीएफ सिलेबस मैथ का पूरा कंप्लीट भाई साहब, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।